सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गाइडेंस। होप्स यू आर डूइंग वेल। मैं विकास और हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। जैसा कि हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, हम लोगों का स्लोगन है एक कदम इंग्लिश स्पीकिंग की ओर। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ सीखे थे कि हम लोग किस तरीके से किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कंफर्मेशन करते हैं एंड हैबिट बताते हैं। तो वो हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आई एंड नेक्स्ट यू, इधर क्या था ही एंड इधर सी, ठीक है। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। जैसे कि अगर मैं एक ले लेता हूँ वर्ब, जैसे मैंने बताया था एक आपको वर्ब ले लेना है। मान लो मैं गिव ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, गिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई गिव, यू गिव, ही गिव्स, शी गिव्स। आई गिव, यू गिव, ही गिव एंड ही गिव्स एंड शी गिव्स, ठीक है। होप्स आपने इस तरीके की प्रैक्टिस कर ली होगी। नहीं किया है तो डोंट वरी, आज हम लोग फिर से करेंगे। बट देखिए यहाँ पे क्या है कि उसको लेवल को हम लोग आज एक लेवल अप करेंगे। बट आपको क्या है कि साथ साथ मेरे बोलना है, ठीक है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। किसी चीज को पाने के लिए कोई चीज खोनी पड़ती है, ठीक है। तो अपने गले को आप रेस्ट जो दे रहे थे उसको आप रेस्ट से बाहर निकालिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड जब तक आप लैंग्वेज को बोलोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे। एंड कोई भी लैंग्वेज होती है वो एक सिचुएशन पे चलती है एंड आपको वो सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, नॉट की ग्रामर। क्योंकि ग्रामर सीखोगे तो फिर ट्रांसलेशन चलेगा एंड जब तक ट्रांसलेशन चलेगा तो यू कांट स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट क्या है कि आपके ट्रांसलेशन को रोकने के लिए हमको सिचुएशन को समझना पड़ेगा एंड तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था कि कंफर्म करने के लिए क्या होता है, डू से क्वेश्चन करते हैं। बट अगर थर्ड पर्सन है तो डज से। जैसे आई टेक टी, यू टेक टी, कंफर्म करो डू यू टेक टी, वो कहेगा यस आई टेक टी। फिर से कंफर्म करो डू यू टेक टी, वो कहेगा आई डू नॉट टेक टी बट माई सिस्टर टेक्स टी। माई सिस्टर टेक्स टी, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन की हैबिट बताने के लिए एक्शन वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई सिस्टर टेक्स टी। ओके, यहाँ पे अब हम लोग आज एक कदम आगे बढ़ते हैं। कैसे? यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं दो टाइप से। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हम लोग यस या नो का जिसका आंसर होता है वो एक क्वेश्चन होता है एंड एक होता है जिसको हम लोग डिटेल में उसका एक्सप्लेन करते हैं, वो एक क्वेश्चन होता है। कैसे, समझाइए, नहीं समझे। चलिए यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं डू यू टेक टी, क्या है, डू यू टेक टी। अगर मैं इसकी बात करूं डू यू टेक टी, तो यहाँ पे किससे क्वेश्चन हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। एंड जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है आपका तो उसका आंसर क्या होता है, यस या नो। मीन्स क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। मीन्स यस या नो कह के हम लोग क्या कर देंगे, आंसर हो गया यस या नो। बट इसी की जगह अगर मैं इसके पहले क्या लगा दूं, वाई डू यू टेक टी, क्या है, WH फैमिली आ गई, मीन्स क्वेश्चन वर्ड आ गया। एंड जब भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड से कोई क्वेश्चन करेंगे तो उस पे हमको क्या करना पड़ेगा, रीजन पूरा डिटेल में क्वेश्चन बताना पड़ेगा, पूरा डिटेल में क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब हमको डिटेल में क्वेश्चन बताना होगा तो हम लोग किससे क्वेश्चन करेंगे, WH फैमिली से। एंड जब हमको यस या नो में क्वेश्चन पूछना होगा तो किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इससे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने बताया कि मैं चाय पीता हूँ, क्या होगा, आई टेक टी, क्या होगा, आई टेक टी। बोलने की कोशिश करिए क्योंकि बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं, ठीक है। आप साथ साथ बोलिए, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। क्योंकि क्या है, मैंने संकल्प लिया है कि आपको सिखाने का। बट ये हम लोग आप तभी इंग्लिश सीख पाओगे जब मेरा और आपका क्या होगा, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज मस्ट। चलिए मेरे साथ सहयोग करिए मेरे साथ एंड आप भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए जिससे कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोल पाएंगे। यहाँ पे क्या है कि आई टेक टी, क्या होगा, आई टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी और सी टेक्स टी, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि सामने वाले से कंफर्म करिए, क्या होगा, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, वो कहेगा यस आई टेक टी। बट अगर उससे पूछिए डू यू टेक टी, उसने कहा आई डू नॉट टेक टी बट माई सिस्टर टेक्स टी, माई ब्रदर टेक्स टी, माई फादर टेक्स टी। ओके, यहाँ पे क्या है कि आपने कंफर्म किया
डू यू टेक टी मीन्स यस या नो में आंसर हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। बट उससे आप रीजन पूछो, रीजन, और रीजन पूछने में हम लोग क्या होता है डब्ल्यूएच फैमिली। आपको देखो यहाँ पे क्या है कि आपको डब्ल्यूएच फैमिली नहीं पढ़ना है, वाई मीन्स क्यों एंड वेयर मीन्स कहाँ, ये सब नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, सिचुएशन हम सीख रहे हैं ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है सिचुएशन पे डिपेंड करती है। एंड जब तक हम लोग सिचुएशन नहीं समझेंगे तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप समझिए, साथ साथ समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये क्या है वाई, एंड वाई हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग किसी से रीजन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, रीजन, कि ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। रीजन पूछने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, वाई। क्या करना पड़ता है, वाई। तो जैसे ही हमने पूछा डू यू टेक टी, उसने कहा यस टेक टी, एंड यहाँ पे यस या नो पे आंसर देना था, तो हमने किससे स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब से। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने उससे रीजन पूछा। क्या पूछा, रीजन, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, वाई। वाई से हम क्वेश्चन तभी करेंगे जब हम उससे रीजन पूछ रहे होते हैं। तो पूछो, क्या हो जाएगा, वाई डू यू टेक टी, वाई डू यू टेक टी। रीजन पूछ लिया, ओके, इसी रीजन को इसके लिए पूछो, क्या हो जाएगा, वाई, इधर क्या है, सी, सी के लिए क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डज। यहाँ पे क्या आएगा, डू की जगह क्या आ जाएगा, डज। क्या आएगा, डज, वाई डज, अब फिर क्या आ जाएगा, सी टेक टी, वाई डज सी टेक टी, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि रीजन पूछने हम लोग किसका यूज करेंगे, वाई का। वाई डज सी टेक टी, वाई डज सी टेक टी। भैया यहाँ पे टेक से क्यों नहीं आया, एस आता है ना, एस इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है। क्या, एस ऑलरेडी लग गया है। अब देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं भंडारे पे जाते हो, ठीक है, भंडारे पे जाते हो, जानते हो ना भंडारा, अरे भैया माता को प्रसाद लेने जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि मिस लास्ट का पत्तल बचा है एंड आपको जाना है, आप वहां गए और आपको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपसे पहले भी वहां पे कोई पहुंच गया होगा, उसने ले लिया होगा, जिसके कारण आपको नहीं मिल पाया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। इसी तरीके यहाँ पे भी हम ये रूल अपना देते हैं, ठीक है। तो वाई डज, ये क्या आ गया, पहले आ गया, एंड जो वर्ब पहले आ जाएगी वो एस ले लेगी, तो सेकंड वाले को नहीं मिलेगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे कैसे कि जो वर्ब पहले आ जाती है तो वही ने उसी ने एस ले लिया है, तो सेकंड वाली को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, कहावत है ना, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्रेज। क्या, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट सर्व। इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। यहाँ पे क्या है कि वाई डज सी टेक टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि टेक पे एस क्यों नहीं आया, ठीक है। अब चलिए फिर से कंफर्म करिए, डू यू टेक टी, वो बोला यस टेक टी। क्यों पूछते हो भैया, रीजन पूछ लो उससे, रीजन ही पूछ लो क्यों पीते हो। वाई डू यू टेक टी, वाई डू यू टेक टी। रीजन पूछने के लिए क्वेश्चन किससे होगा, वाई से होगा। रीजन पूछने के लिए क्वेश्चन किससे होगा, वाई से होगा। सो अब यहाँ पे आप सिचुएशन समझिए, रटिए नहीं, क्या होगा, सिचुएशन समझिए एंड बोलने की कोशिश करें। तो रीजन पूछने क्या होगा, वाई डू यू टेक टी, वाई डू यू टेक टी। रीजन पूछ लिया, ठीक। अब पूछिए तुम्हारे पिताजी चाय क्यों पीते हैं, तो तुम्हारे पिताजी चाय क्यों पीते हैं, तो क्या होगा, वाई। अब क्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्या, थर्ड पर्सन क्या होता है, जो वहां पे मौजूद ना हो, जो वहां पे मौजूद ना हो। तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, डज आता है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज, फिर क्या होगा, योर फादर, फिर क्या होगा, तुम्हारे पिताजी चाय क्यों पीते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डज योर फादर टेक टी। ऐसे क्यों नहीं आया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डज योर फादर टेक्स टी, व्हाई डज योर फादर टेक टी, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि आप रीजन पूछने के लिए तैयार हैं, ठीक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट करिए। आई टेक टी, यू टेक टी, डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, डू यू टेक टी, आई डोंट टेक टी, बट माई मदर टेक्स टी, बट माई मदर टेक्स टी। अब मैंने पूछा तुम्हारी मम्मा चाय क्यों पीती है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डज योर मदर टेक टी, व्हाई डज योर मदर टेक टी, व्हाई डज योर मदर टेक टी। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बोलना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार तो मुझे आता है डज या डू,
आता है, एंड वोकैब्स भी आती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आता आपको सब है, आता आपको सब है, बट क्या यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, यहाँ आता है लेकिन यहाँ नहीं आता, तो यहीं पे तो लाना है। इंग्लिश आप तभी बोल पाओगे, लैंग्वेज आप तभी बोल सकते हो जब तुम पूरे क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर कहाँ पे हो, टंग पे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से सबको घसीट के कहाँ लाना है, यहाँ पे, और वो कौन लाएगा, ले आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट आप साथ साथ चलते रहिए, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते रहिए, ठीक है। चलिए, हमने रीजन पूछ लिया, ठीक, व्हाई डू यू टेक टी उसने बता दिया, क्यों, रीजन बता देगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जगह पूछो, क्या होगा, चलो एक जैसे पूछो, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब इसको देखो, आई गो टू स्कूल में क्या होता है, स्कूल जाना, स्कूल जाना, आई गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले किस पे इम्प्लीमेंट होगा, ये वो क्या, खुद पे इम्प्लीमेंट करो, क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। अब इससे कंफर्म करो, डू यू गो टू स्कूल, ये कहेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर से पूछोगे, भैया रीजन पूछ लो, क्यों नहीं जाते हो, क्या बताएगा, पूछेंगे हम लोग क्या, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या होगा, रीजन पूछ लिया, ठीक। अब पूछ लिया वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक। अच्छा, अब इससे पूछो, तुम्हारी सिस्टर स्कूल क्यों नहीं जाती, तुम्हारी सिस्टर स्कूल क्यों नहीं जाती है, तो क्या हो जाएगा, वाई डज योर सिस्टर, वाई डज योर सिस्टर नॉट गो टू स्कूल, वाई डज योर सिस्टर नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या होगा, तुम्हारी सिस्टर क्यों स्कूल जाती है, तुम्हारी सिस्टर क्यों स्कूल जाती है, तो वाई डज योर सिस्टर गो टू स्कूल, वाई डज योर सिस्टर गो टू स्कूल, ठीक। तुम्हारे दोस्त स्कूल क्यों जाते हैं, तो वाई डज योर फ्रेंड्स। अब देखो, अगर फ्रेंड है तो ठीक है, हम डज लगाएंगे, बट अगर फ्रेंड्स हैं तो क्या होगा, डू आएगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, देखिए अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज, एंड अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, डू, तो क्या होगा, तुम्हारे दोस्त स्कूल क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डज, एक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वाई डज योर फ्रेंड, वाई डज योर फ्रेंड गो टू स्कूल, ओके, सीख। अब देखो, अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लेस, प्लेस पूछना होगा तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, वेयर, प्लेस पूछना होगा तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, वेयर, ठीक। चलो, तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, ठीक है। आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। अब इससे पूछो जगह, जगह पूछो, जगह पूछने के क्या आता है, जगह पूछने के लिए हमने बताया ना क्या आता है, वेयर, क्या आता है, वेयर। पूछो, जगह पूछने के पूछो, क्या होगा, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तो फर्स्ट क्या आएगा, वेयर, फिर डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू गो टू स्कूल, वेयर डू यू गो टू स्कूल, ओके, वेयर डू यू गो टू स्कूल। इसी क्वेश्चन को उठा के इधर फेंको, क्या हो जाएगा, वेयर डज सी गो टू स्कूल, वेयर डज सी गो टू स्कूल। इधर क्या था, सी था, इधर क्या था, ही था, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज सी गो टू स्कूल, ठीक। अच्छा, अब हमें पूछना है कि तुम्हारी बहन स्कूल कहाँ जाती है, तुम्हारी बहन स्कूल कहाँ जाती है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज योर सिस्टर गो टू स्कूल, वेयर डज योर सिस्टर गो टू स्कूल। याद रखना कि हम लोग जब रीजन पूछेंगे तो क्या आएगा, वाई, एंड जब जगह पूछेंगे तो क्या आएगा, वेयर। आई होप आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पे क्या है कि जब आप प्लेस पूछेंगे तो क्या आएगा, वेयर, रीजन पूछेंगे तो क्या आएगा, वाई। मैं तो रिपीट क्यों कर रहा हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी ये क्वेश्चन, ये जो है जो पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे न रहे, कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, और यहाँ पे तभी आएगा जब आप बोलोगे, ठीक है। तो बोलने की कोशिश करिए, मैं के पसीना बहा रहा हूँ तो आपको ये पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है कि मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ठीक है, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। सो मेहनत करने से ना कचके, एंड मेहनत साथ साथ करते रहिए और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाइए। क्यों, क्योंकि जब मैंने जब वादा कर लिया तो आपको भी वादा करना पड़ेगा, मैंने जब वादा कर लिया सिखाने का तो आपको भी सीखने का वादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो वाई, रीजन एंड वेयर, प्लेस, ठीक, इट्स इनफ, ओके। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग किसी से पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं उससे कि भैया कितने बजे उठे थे, क्या होगा, कितने बजे उठते हो, कितने बजे उठते हो। टाइम पूछने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट टाइम। क्या होता है, व्हाट टाइम। एक होता है व्हाट टाइम, एक होता है व्हेन, ठीक, एक होता है व्हाट टाइम, एक होता है व्हेन। अब याद रखना इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट टाइम कब आएगा एंड व्हेन कब आएगा। चलिए, यहाँ पे क्या है कि जब आपका डेली रूटीन का क्वेश्चन होगा, किसका, डेली रूटीन से क्वेश्चन कोई होगा, तो हम लोग उसका क्या लगाएंगे,
व्हाट टाइम एंड व्हेन का यूज होगा जब हम लोग डे या फिर डेट या फिर मंथ की बात करेंगे। किसकी? मंथ की बात करेंगे या फिर ईयर की बात करेंगे तो क्या होगा? व्हेन। क्या होगा? व्हेन। चलिए अब मैं डेली रूटीन से क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले कहाँ पे लाएंगे? अच्छा, उठने की क्या होती है? उठने की बहुत से लोग नहीं पता। उठने की होती है वेकअप। क्या होता है? वेकअप। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर उससे कंफर्म करो, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इससे रीजन पूछो, रीजन, व्हाई डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाई डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इससे क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? कितने बजे उठते हो भैया, कितने बजे उठते हो? टाइम पूछने क्या आएगा? क्योंकि वो देखो एक दिन तो उठ रहा नहीं है कि एक दिन उठ गया साल में अब बस लेट गया। वो क्या है कि इसको रिपीट करता है, डेली करता है ना, तो ये क्या बन गया? डेली रूटीन। एंड डेली रूटीन को क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? व्हाट टाइम। क्या होगा? व्हाट टाइम। तुम कितने टाइम उठते हो? तो क्या हो जाएगा? व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, व्हाट टाइम क्या हो गया? डेली। ओके, अब इसी क्वेश्चन को पूछो कि तुम्हारी सिस्टर कितने बजे उठती है, तो what time does your sister wake up early in the morning, what time does your sister wake up early in the morning। तुम्हारे पापा कितने बजे उठते हैं, तुम्हारे पापा कितने बजे उठते हैं, तो what time does your father wake up early in the morning। ठीक। अच्छा देखो, वह कितने बजे उठता है, वह कितने बजे उठता है, वह सुबह कितने बजे उठता है, तो व्हाट टाइम डज ही, डज क्या है? थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है जो मैं हूँ, सेकंड पर्सन मेरे सामने वाला क्या होता है? सेकंड पर्सन यू होता है। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं वो कहीं और होता है, ठीक है। तो वहां उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डज। एंड जो सामने है उसके लिए डू, अपने लिए डू। ठीक, चलो बात करो, वह कितने बजे उठता है, तो क्या हो जाएगा? What time does he wake up, what time does he wake up। वेक्स क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके चलो, वेन का यूज अब सीखते हैं। वेन का यूज हम लोग कब करते हैं? वेन का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग देखते हैं कि कोई मंथ का टाइम है या फिर किसी डे की बात हो रही है या किसी ईयर की बात हो रही है। ठीक, तुम्हारा बर्थडे एंड जब टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जैसे तुम्हारा बर्थडे किस मंथ में सेलिब्रेट होता है, तुम्हारा बर्थडे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मनाने क्या होती है? मनाने की होती है सेलिब्रेट। क्या होता है? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। ठीक, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, खुशियां मनाना या फिर किसी को एंजॉय करना, सब किस में आते हैं? सेलिब्रेट में। ठीक, तुम्हारा बर्थडे कब मनाया जाता है? अब ये क्या डेली रूटीन है? क्या बर्थडे रोज आता है? नहीं, क्या आता है? साल में एक बार। एंड साल में जो एक बार आता है उसके लिए क्या आता है? हम लोग किसका यूज करेंगे? वेन का। ठीक, चलिए वेन का यूज करिए। क्या हो जाएगा? वेन। फिर क्या होगा? तुम्हारा बर्थडे कब मनाया जाता है? वेन तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारा बर्थडे, तो क्या हो जाएगा? When your birthday celebrate, when your birthday celebrates, when your birthday celebrates। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन क्या होगा? when से होगा। ठीक, चलो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। ठीक, तुम स्टूडेंट भी हो सकते हो, मतलब डेली काम भी हो सकता है, तो व्हाट टाइम भी लगेगा। बट एक तुम प्रबंधक भी तो हो सकते हो स्कूल के। ठीक है, मिस कभी कभी जाते होगे। ठीक है, तो जब कभी कभी जाते हो तो हम लोग किससे क्वेश्चन करेंगे? वेन से। बट अगर स्टूडेंट है तो रोज जाता है तो किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हाट टाइम। तुम स्कूल कब जाते हो, तो क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। वह स्कूल कब जाता है, तो क्या हो जाएगा? व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। प्रिंसिपल स्कूल कब आते हैं, प्रिंसिपल स्कूल कब आते हैं। ये भी एक क्या है? टाइम पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल स्कूल कब आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन। प्रिंसिपल क्या है? थर्ड पर्सन, क्योंकि ना वो हमारे सामने है ना आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन में क्या आता है? डज आता है। तो व्हेन डज प्रिंसिपल कम टू स्कूल, व्हेन डज प्रिंसिपल कम टू स्कूल, व्हेन डज प्रिंसिपल कम टू स्कूल। ठीक है, अच्छा ये भी हम लोग क्या हो गया? समझ गया। कुछ नोट करना है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या जान गए? रीजन पूछेंगे तो क्या आएगा? वाई। एंड प्लेस पूछेंगे तो वेयर। नेक्स्ट व्हाट टाइम क्या है? टाइम। अगर डेली रूटीन है तो हम लोग व्हाट टाइम।
एंड अगर हम लोग का डे या डेट या मंथ या फिर ईयर है तो फिर क्या आएगा व्हेन। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बर्तन धोता हूं, मैं बर्तन धोता हूं, तो क्या हो जाएगा आई, बर्तन धोने की होती है, बर्तन धोने की होती है डू द डिशेस, डू द डिशेस, डू द डिशेस। डिशेस में क्या होता है बर्तन, डू द डिशेस में क्या होता है बर्तन धोना। ठीक, बर्तन धोना। चलो स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। मैं बर्तन धोता हूँ, आई डू द डिशेस, तुम बर्तन धोते हो, यू डू द डिशेस। ठीक, अब इससे क्वेश्चन पूछो, रीजन पूछो, क्यों धोते हो, तो क्या हो जाएगा व्हाई डू यू डू द डिशेस, व्हाई डू यू डू द डिशेस। वो बर्तन क्यों धोता है, तो व्हाई डज ही डू द डिशेस, व्हाई डज ही डू द डिशेस। चलो, वह बर्तन धोता है, वह बर्तन धोता है, याद रखना किसमें है, वह बर्तन धोता है। ठीक है, हैबिट बता रहा है, तो क्या हो जाएगा ही, फिर क्या होगा डज, फिर द डिशेस। डज क्यों आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन हैबिट बताई जा रही है, तो क्या होगा ही, एंड ये क्या है, ये वर्ब है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ही डज द डिशेस, ही डज द डिशेस। क्या होगा, ही डज द डिशेस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं झाड़ू लगा, सफाई करने की। ठीक है, मैं सफाई करता हूँ, ठीक, मैं सफाई करता हूँ। सफाई करने की होती है, सफाई करने की होती है डू द डस्टिंग। क्या होगा, डू द डस्टिंग, डू द डस्टिंग, डू द डस्टिंग में क्या होता है सफाई करना, सफाई करना। चलो, मैं सफाई करता हूँ, बोलो बोलो, आई डू द डस्टिंग, आई डू द डस्टिंग, तुम सफाई करते हो, यू डू द डस्टिंग। एंड तुम सफाई क्यों करते हो, रीजन पूछ लो, तो व्हाई डू यू डू द डस्टिंग, व्हाई डू यू डू द डस्टिंग, व्हाई डू यू डू द डस्टिंग। अच्छा, वो सफाई क्यों करता है, वह सफाई क्यों करता है, तो क्या हो जाएगा व्हाई डज, डज आएगा, क्या आएगा डज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। व्हाई डज ही डू द डस्टिंग, व्हाई डज ही डू द डस्टिंग, व्हाई डज ही डू द डस्टिंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं अगर बात करूं कि वो सफाई कहाँ करता है, किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेस की बात कर रहा हूँ, प्लेस पे, प्लेस, प्लेस के लिए क्या आता है वेयर। ठीक है, याद है कि भूल गए, आपको याद होगा यार, आपके कौन किससे पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो यार, आप पढ़ कौन रहा है, तुम हो यार, तुम बहुत ब्रिलियंट हो। ठीक है, यू आर अ ब्रिलियंट, ओके, एंड यू कैन डू वॉट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव। जो कुछ तुम सोच सकते हो तुम पा सकते हो। ठीक है, बस सोचने की देरी है। ठीक है, इंग्लिश बोल सकते हो, बस साथ साथ लगे रहिए। चलिए, क्या होगा कि मैं बर्तन धोता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई डू द डिशेस, आई डू द डिशेस। चलो, कहाँ पे धोते हो भैया, कहाँ पे धोते हो तुम बर्तन, कहाँ धोते हो, तो क्या हो जाएगा वेयर। क्वेश्चन किससे होगा, वेयर से, क्योंकि प्लेस जब हम लोग पूछते हो किससे आता है वेयर से, तो वेयर, फिर क्या होगा डू यू, फिर डू द डस्टिंग, वेयर डू यू डू द डस्टिंग। तुम बर्तन कहाँ धोते हो, तो वेयर डू यू डू द डिशेस, वेयर डू यू डू द डिशेस, वेयर डू यू डू द डिशेस। बर्तन कहाँ धोते हो, तो वेयर डू यू डू द डस्टिंग। ओके, तुम झाड़ू कहाँ लगाते हो। अच्छा, एक चीज और मिस्टेक हो गई यार, क्या, झाड़ू लगाने एंड बर्तन वो सफाई करने पे एक मिस्टेक होती है, क्या कि ये हो गया सफाई करने का, झाड़ू लगाने की होती है, झाड़ू लगाने की होती है स्वीप। क्या होता है स्वीप। ओके, झाड़ू लगाने की होती है स्वीप, झाड़ू लगाना। चलो, क्या हो जाएगा लगाना, मैं झाड़ू लगाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई स्वीप, तुम झाड़ू लगाते हो यू स्वीप, वह झाड़ू लगाती है सी स्वीप्स। क्या होगा सी स्वीप्स। एंड थर्ड पर्सन है, तो क्या आ गया एस या ईएस, मेरी मम्मी झाड़ू लगाती है, तो क्या हो जाएगा माई मदर स्वीप्स, माई मदर स्वीप्स, मेरी मदर सफाई करती है, सफाई करने की होती है डू द डस्टिंग, झाड़ू लगाने की क्या होती है स्वीप, सफाई करने की डू द डस्टिंग, झाड़ू लगाने की स्वीप, बर्तन धोने की डू द डिशेस, डू द डिशेस। ओके, सो ये क्या है वो कैप्स हैं। एंड एक मेजर डिफरेंस हम लोग आज बात करते हैं, एक होता है वाइप एंड एक होता है मोप। मोप क्या होता है, मोप एंड एक होता है वाइप। क्या होता है वाइप। इन दोनों पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दोनों मतलब क्या होता है पोछा लगाना, पोछा लगाना। मैंने बहुत लोगों को बोलते सुना है, कभी कभी वो मुंह बोलते हैं, कभी कभी वाइप बोलते हैं, बट वो लोग सिचुएशन नहीं देखते हैं और वहां पे वो लोग गलत कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए, गलत बोलने से पहले सीखिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज सिखाई जाती है, बट आप सीखें, बोलें एंड इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। चलो, मोप, मोप क्या होता है एंड वाइप क्या होता है। मोप का मतलब होता है पोछा लगाना, वाइप का मतलब भी होता है पोछा लगाना। बट मोप का यूज हम लोग तब करते हैं, मोप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं,
किसी सूखी जगह पे पोछा लगाते हैं, किसी सूखी जगह पे पोछा लगाते हैं, तो क्या होता है मोप। बट वाइप क्या होता है, जब हम लोग किसी गीली ऑलरेडी गीली जगह पे पोछा लगाते हैं तो क्या करते हैं वाइप। मैं पोछा लगाता हूं तो आई वाइप, तुम पोछा लगाते हो यू वाइप, वह पोछा लगाता है तो ही वाइप्स, और फिर वह पोछा लगाती है तो सी वाइप्स। मोप क्या होता है, आई मोप, यू मोप, ही मोप एंड मोप 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 ही मोप्स। ये गलती होगी, ठीक है। तो आई मोप, यू मोप, ही मोप, सी मोप्स। आई मोप, यू मोप, सी मोप्स, ही मोप्स। ओके, सो ये क्या है कि आप इसके अंतर समझ गए होंगे। एंड मोप एंड वाइप समझना, क्योंकि जब पानी बरसता है तो हम लोग वाइपर से झाड़ू लगाते हैं पानी को और वाइपर से साफ करते हैं, तो क्या आएगा वाइप। वाइप मतलब वाइपर, एंड वाइपर किस पे चलता है ऑलरेडी गीली जमीन पे। सूखी जमीन पे क्या चलता है मोप, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। ठंडियों में क्या होता है, लोग नहाते नहीं, क्या करते हैं टॉवल गीला किया एंड चेहरे पे पोंछ लिया और चल दिया। तो सूखी जमीन पे गीली टॉवल जब करते हैं तो क्या होता है उनका मोप होता है, ठीक है। एंड वो लोग मोप करके ऑलरेडी बढ़िया बिंदास चले जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके के साथ साथ सहयोग देते रहिए एंड इंग्लिश बोलते हैं सीखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।